नमस्कार दर्शकों, आज का विषय है हस्तरेखा के माध्यम से आप अपने जीवन साथी के व्यक्तित्व के बारे में अधिक से अधिक जानकारी कैसे प्राप्त करें। देवी और सज्जनों, आज तक आपने जिन तथाकथित हस्तरेखा विशेषज्ञों द्वारा जाना होगा और जानते होंगे, मगर जिन रहस्यों की जानकारी आज मैं दे रहा हूँ उनकी जानकारी उन्हें भी नहीं होगी। इसकी परीक्षा का उपाय है कि आज जो मैं हस्तरेखा के एक रेखा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसके 12 बिंदु हैं। उनमें से आज मैं आपको केवल 4 बिंदुओं की जानकारी दे रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पुरुष मित्रों, आप अपने बाएं हाथ को जो आप देख रहे हैं, ये अपने बाएं हाथ में अपने जीवन साथी का व्यक्तित्व गुण देखें। तो शुरू करते हैं कि बाएं हाथ में, पुरुष के बाएं हाथ में जो हृदय रेखा है, जो लाल रंग की आप देख रहे हैं, तो अपने जीवन साथी का सौंदर्य इस हृदय रेखा में अंकित है। ये हृदय रेखा जितनी अर्धचंद्राकार है, इसके लिए आप अपना अनुपात अपनी तुलना में देखें कि अब आपके दाहिने हाथ की तुलना में बाएं हाथ का चंद्रकार है, अर्ध चंद्रमा है, कितना गोलाकार है। ऐसा नहीं है कि आप किसी संसार के विशेष सुंदर पुरुष या स्त्री के बारे में इसकी तुलना करें। ये सिर्फ आपके अनुपात में आपके जीवन साथी का सौंदर्य का वर्णन है। तो मित्रों, साधारण बात है कि जो अर्धचंद्र का चंद्रमा है, जितना गोलाई लिए हुए है, तो आपका जीवन साथी उतना ही सुंदर है। अगर आपके दाहिने हाथ में अगर अर्धचंद्राकार कम बनता है और बाएं हाथ में अर्धचंद्राकार पूर्ण बनता है, तो आप समझें कि आपका जीवन साथी आपसे अधिक सुंदर है। दूसरा प्रश्न है कि आपके जीवन साथी का कद लंबाई कितनी है। तो दर्शकों, अगर ये रेखा यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है, जो तर्जनी उंगली के नीचे निकल गई है, तो इसमें ज़रा लंबाई में भेद है कि अगर स्त्री की हृदय रेखा तर्जनी के पास तक पहुँच गई तो उसका कद करीबन 5 फुट 4 इंची या 5 इंची हो जाता है। मगर पुरुष की रेखा साथ में ही अगर वो उंगली को पास नहीं पहुंच पाती है, तब भी उसका कद ही भी 5 फुट 4 इंची या 5 फुट 5 इंची हो सकता है। मगर फिर भी आमतौर सांसारिक भाषा में हम उसे पत्नी की लंबाई अधिक मानेंगे। भले ही आप फीता द्वारा नापेंगे तो आपके पति पत्नी की दोनों की लंबाई बराबर हो, मगर हस्तरेखा में हम उसे लंबी पत्नी मानेंगे और आपका कद छोटा मानेंगे। दूसरा है गुण। तो मित्रों, अगर ये हृदय रेखा अगर यहाँ की बजाय यहाँ पर रुक जाती है, जो बीच की उंगली है उसके पास रुक जाती है, तो आप जानें कि आपके जीवन साथी का कद या लंबाई कम है। उसकी लंबाई उस समय 4.5 फुट, 4.25 फुट या 5 फुट भी हो सकती है। साथ ही अगर इसका झुकाव इधर बीच की उंगली तरफ हो गया है, तो इस उंगली का प्रभाव होने के कारण वो अपने परिवार के साथ कम व्यवहार बरतेंगी और निजी तौर पर स्वार्थीपन अधिक झलकेगा। साथ ही मित्रों, अगर इस हृदय रेखा की लंबाई अगर गुरु पर्वत पर आ जाती है, तो जाहिर है कि चंद्रमा का जो स्वरूप है अर्धचंद्रमाकार है, वो नहीं बनता है, ये सीधा का सीधा हो जाता है। तो इस परिस्थिति में आपके जीवन साथी का कद बढ़ जाएगा, साथ में सुंदरता भी कम हो जाएगी। मगर साथ ही साथ गुरु पर्वत के स्पर्श होने से कारण, गुरु के स्वभाव के कारण अति धार्मिक और जिम्मेदार और पति और पुत्रों को सुख देने वाली, घर गृहस्थी को चलाने वाली सुलक्षणी जीवन साथी पत्नी मानते हैं। अगर इस हृदय रेखा अगर इस गुरु पर्वत को पर आकर के दो मुखी हो जाए, तो उनमें जरा स्वाभिमान अधिक बढ़ जाता है। तीसरा, अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत के पास में अगर 3 मुँह हो जाए, इसमें से
1 2 3 हो जाते हैं तो पत्नी के आते ही घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उन पे आ जाती है और ये मानते हैं कि अपन घर का संचालन आपका जीवन साथी करेगा। साथ ही अगर एक त्रिशूल बनता है जो, तो इसमें एक रेखा इधर चली गई, दूसरी अगर इधर यहाँ तक आई है, तीसरी अगर इससे कम रह जाती है तो आप समझें कि आपका जो जीवन साथी है वो जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है और जरा लापरवाह किस्म का है। साथ में दोस्तों इस हृदय रेखा को पुरुष अपने बाएं हाथ में देखें और जो देवियां हैं वो अपने दाहिने हाथ में देखें और अपने अपने जीवन साथी का अनुमान लगाएं। इसी के साथ ही मित्रों आज का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं और अगली बार नए रहस्य और समाधान के साथ पुनः आपसे मिलन होगा। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए भविष्य दर्शन कृपाल गुरु के द्वारा।